What's up, guys? This is Mohit. Now, this is the current affair questions. I hope you find them interesting and useful. So, let's get started. The first question is Durokia Services World first affordable and long lasting hygiene product has been developed by the research from. So बेसिकली किस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया है? ये क्या है? एक हाइजीन फैसिलिटी, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम हम लोग हाइजीन का बहुत ध्यान दे रहे हैं, तो हाइजीन फैसिलिटी है जो कि आईआईटी हैदराबाद ने डेवलप की हुई है। ठीक है, फिर आईआईटी हैदराबाद ने इसको डेवलप किया हुआ है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर कोई थोड़ा डेटा है हमारे पास। सो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं कौन, रमेश पोखरियाल निशांक, उन्होंने लॉन्च किया हुआ है वर्ल्ड फर्स्ट अफोर्डेबल लॉन्ग लास्टिंग हाइजीन प्रोडक्ट। इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्यूरोकिया सीरीज़। नाउ अब हम बात करेंगे कि कितने रुपए का है। ये 183 रुपये का है और ये 99.9% जर्म्स को किल कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने लॉन्च किया हुआ है। एजुकेशन मिनिस्टर की मैं बात करूं तो हमारे जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे वो कौन थे, आपको पता होगा। जो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, ही वॉज दी अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद, ध्यान रखिएगा, ये अब्दुल कलाम नहीं है, अबुल कलाम आज़ाद। ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। ओके, नाउ इनके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, सो अबुल कलाम आज़ाद ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, यानी कि आईएनसी में सबसे ज़्यादा समय तक सर्व करने वाले ये प्रेसिडेंट थे। इन्होंने 1940 टू 45 सर्व किया था, यानी कि 1940 से 1945 में सर्व किया था। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि आईएनसी में लॉन्ग सबसे ज़्यादा बार कौन प्रेसिडेंट बना था, तो उसमें आपका दादा भाई नौरोजी का नाम आएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा देर तक मीन्स टेन्योर किसका ज़्यादा था, तो वो 1940 टू 45 अबुल कलाम आज़ाद का था। ठीक है, सो अबुल कलाम आज़ाद से और हमें क्या याद आता है, और हमें याद आता है इनका एक न्यूज़पेपर था, उसका नाम था अल, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अल हिलाल। ठीक है, ये अल हिलाल इनका न्यूज़पेपर था। ये कुछ समय बाद बंद हो गया था, अंग्रेज़ों ने बंद कर दिया था, तो उन्होंने अल जिलाल ऐसे भी करके एक पेपर निकाला था। सो पहला पेपर था उनका अल हिलाल और दूसरा अल जिलाल। ठीक, ये दो न्यूज़पेपर थे अबुल कलाम आज़ाद, जो कि हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम बात करते हैं करकला सुब्बा राव हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 96 ईयर वॉज अ वेल नोन। ये कौन थे? सो बेसिकली ये जो थे ये हमारे रेडियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, रेडियोलॉजिस्ट मतलब कि जो रेडियो के विशेषज्ञ हैं उन्हें कहते हैं रेडियोलॉजिस्ट, तो ये रेडियोलॉजिस्ट हैं। ओके, अब मैं बात करता हूँ जहाँ यहाँ पर इनका नाम है कालेश्वर सुब्बा राव। नाउ राव, प्लीज़ पॉइंट आउट दिस राव। फ्रॉम राव व्हाट आई रिमेंबर, मुझे क्या याद आता है? फ्रॉम राव आई रिमेंबर थ्री नेम्स। व्हाट आर द थ्री नेम्स? द फर्स्ट इज एम राजेश्वर राव। एम राजेश्वर राव, he was the deputy governor of RBI. Okay, M Rajeshwar Rao, he was the deputy governor of RBI. Now who is the governor of RBI? RBI का गवर्नर कौन है? RBI का गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, तो शक्तिकांत दास ये हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं। डिप्टी गवर्नर है एम राजेश्वर राव। देन एक और राव हैं, ही इज़ रामा मोहन राव, ही इज़ द एमडी एंड सीईओ ऑफ द एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज। सो एसबीआई कार्ड और पेमेंट सर्विसेज के ये एमडी और सीईओ हैं, मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। देन वन मोर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द उदुपी रामचंद्र राव। ही इज़ कॉल्ड द इंडिया सैटेलाइट मैन। इसे इंडिया का सैटेलाइट मैन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज ही वॉज द सुपरवाइजर ऑफ द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ द इंडियन आर्यभट्ट। इंडिया की जो पहली सैटेलाइट थी उसका नाम था आर्यभट्ट, और इस सैटेलाइट के ये क्या थे? इस सैटेलाइट के ये चीफ मतलब सुपरवाइजर थे, जो कि 1975 में लॉन्च हुई थी। अभी हाल फिलहाल में इनकी 89th बर्थ एनिवर्सरी थी। ऑन दैट बिहाफ गूगल ने डूडल लॉन्च किया था। यू नो वेरी वेल व्हाट इज डूडल। गूगल एक मीम बना देता है, मीम नहीं कहेंगे इसे, आई विल मस्ट से सम सॉर्ट ऑफ कार्टून। ओके, सो डूडल, that is called doodle. Okay, so from Rao we remember three names again: M Rajeshwar Rao, the RBI deputy governor; Ram Mohan Rao, the MD and CEO of the
SBI कार्ड पेमेंट एंड उदुपी रामचंद्र राव इंडिया सैटेलाइट मैन, यानी कि भारत के सैटेलाइट मैन, ठीक है। बट हाँ, भारत के मिसाइल मैन किसे कहते हैं? अब्दुल कलाम आज़ाद को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, और इन्हें 2000 में हम पद्मश्री भी मिला हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, गवर्नमेंट हैज़ क्लियर्ड ₹110 करोड़ जेटी प्रोजेक्ट ऑन द धर्मा रिवर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो बेसिकली उड़ीसा स्टेट में हम लोगों ने धर्मा रिवर पर 110 जेट प्रोजेक्ट जो है उसको क्लियर किया हुआ है। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द उड़ीसा, सो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। नाउ बी से भुवनेश्वर एंड बी से बिंदु सागर लेक। बिंदु सागर लेक, सो उड़ीसा में क्या है हमारी? बिंदु सागर लेक। बिंदु सागर लेक में क्लीननेस ड्राइव चल रही है अभी, यानी कि इसको साफ करने की बात हो रही है भुवनेश्वर में, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, भुवनेश्वर में तलचर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तलचर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ओके। क्या है? तलचर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसको अभी हाल फिलहाल में शट डाउन कर दिया गया, यानी इसको बंद कर दिया गया है, ठीक है। उड़ीसा में तलचर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसको हाल फिलहाल में अभी बंद कर दिया गया है। फिर हम बात करते हैं, और उड़ीसा में क्या है? उड़ीसा में हमारा 2 बीचेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द फर्स्ट वन इज चंद्रभाग बीच, चंद्रभाग बीच, एंड द सेकेंड इज गोल्डन बीच। गोल्डन बीच, ये दोनों बीच कहाँ पर हैं? गोल्डन बीच, ये दोनों बीच कहाँ पर हैं? उड़ीसा में है। रिमेंबर दिस थिंग, चंद्रभाग बीच इज द फर्स्ट ब्लू फ्लैग बीच एंड गोल्डन बीच इज द सेकेंड ब्लू फ्लैग बीच। नाउ ये क्या होता है? जो बीचेस होते हैं उन्हें फ्लैग्स की कैटेगरी में डाला जाता है। अगर किसी बीच को ब्लू फ्लैग बीच का क्राइटेरिया मिला हुआ है, इसका मतलब वो एक साफ बीच है। सो चंद्रभाग बीच एंड द गोल्डन बीच इज इन उड़ीसा। नेक्स्ट, उड़ीसा के बारे में अगर मैं बात करूं, सो ऋषिकुला बीच। ऋषिकुला बीच ये भी है, ऋषिकुल्या बीच उड़ीसा में है। और गहिरमाथा बीच, गहिरमाथा बीच ये किसके लिए है? ऋषिकुल्या बीच और गहिरमाथा बीच ये है ऑलिव रिडली टर्टल के लिए। ऑलिव रिडली टर्टल, you must have heard about them. Rashikulla beach and Gahirmatha beach, these are about the olive ridley turtle. ओके, सो ये हमारी किसकी बात हुई? ये हमारी उड़ीसा की बात हुई। और उड़ीसा से हमें क्या याद आता है? उड़ीसा से याद आता है दैट वी हैव द फायर पार्क। फर्स्ट फायर पार्क, ये भी हमारा कहाँ पर था? उड़ीसा में था। देन सेकेंड इज वी हैव सम यात्राज, कई सारी यात्राज होती हैं। वो उड़ीसा में कौन कौन सी यात्रा फेमस है? जैसे हमने बात किया अभी धनु यात्रा, धनु यात्रा, ठीक, दिस इज द फेमस यात्रा ऑफ उड़ीसा। जगन्नाथ यात्रा, जगन्नाथ यात्रा, दिस इज द फेमस यात्रा ऑफ उड़ीसा। बलि यात्रा, बलि यात्रा, दिस इज द फेमस यात्रा ऑफ उड़ीसा। ठकुरानी यात्रा, ठकुरानी यात्रा, एंड द लास्ट वन इज नौकाही फेस्टिवल। नौखाई फेस्टिवल, ओके, नौखाई फेस्टिवल। दिस इज ऑल्सो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट फ्रॉम द उड़ीसा, ठीक। एंड the capital of Odisha, that is Bhubaneswar, where the Bindusagar lake is there, and there's a cleanness drive for the Bindusagar lake. So Bhubaneswar is the center of world skill. Bhubaneswar is the center of world skill. I hope you got all these points, so try to keep memorize all these points. The next one is, so here we have that the governor of Odisha is the Ganeshi Lal, and the CM of Odisha is Naveen Patnaik, and of course the capital is Bhubaneswar. Next, National Climate Vulnerability Assessment has identified how many eastern states
एज हाईली वनरेबल टू द क्लाइमेट, यानी कि जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें क्लाइमेट का खतरा बढ़ रहा है। तो कितनी ईस्टर्न स्टेट्स हैं ऐसी जिनमें क्लाइमेट का खतरा बढ़ रहा है? सो देयर आर टोटल 8 ईस्टर्न स्टेट्स में क्लाइमेट का खतरा बढ़ रहा है। क्लाइमेट की बात आती है, देन वी शुड रिमेंबर दिस थिंग दैट द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है वो 10 है। ओके, नेक्स्ट। सो आप देख सकते हैं कौन कौन सी स्टेट्स हैं इसमें। स्टेट्स हैं हमारी, झारखंड है, मिज़ोरम है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, ओके, वेस्ट बंगाल। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेट्स। अगर मैं यहाँ पर कुछ हाईलाइट और ज़्यादा करना चाहूँ, सो व्हाट विल से, सो उड़ीसा के बारे में हमने बात कर लिया है। छत्तीसगढ़ में अभी एक ट्रेन चली थी, आपको पता होगा, फ्री ट्रेन, जिसमें हम लोग भाड़ा ढो सकते हैं, जिसका नाम था वासुकी फ्री ट्रेन चल रही थी। वो छत्तीसगढ़ में चल रही थी। कहाँ से चल रही थी? छत्तीसगढ़ में भिलाई टू कोरबा चल रही थी ये फ्राइट ट्रेन, ठीक है। देन दी असम, in Assam we have so many national parks, just like Kaziranga National Park, okay, Orang National Park, and Nameri National Park, okay. So these are the national parks, and I forget to tell you the national parks of Odisha. So in Odisha we have two national parks, in most important national parks. The first is the Simlipal National Parks, and the second one is Bhitar Kadika National Park. These are the two important national parks of Odisha. Okay, and then so these are some important points. And in Arunachal Pradesh we have the Mauling National Park. Okay, now, and West Bengal Sundarban Delta. Now moving forward, this is the most important question. Sara Begum Kaburi, who passed away at the age of 70, was a renowned actor from which country? So basically जो सारा बेगम काबूरी हैं ये पास्ट अवे हो गई, इनकी डेथ हो गई ये 70 एज में। ये बांग्लादेश से बिलोंग करती थी। अब बांग्लादेश से बिलोंग करती थी, सो वी हैव अ लॉट ऑफ डेटा फ्रॉम दी बांग्लादेश एंड ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट. First of all, the capital of Bangladesh is Dhaka. From Dhaka, what I remember is in 1985, SAARC Association was found in Dhaka. शार्क की स्थापना कहाँ पर हुई थी? 1985 में ढाका में हुई थी. बट नाउ आज के टाइम पे वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ शार्क? जो शार्क का हेडक्वार्टर है वो हमारा काठमांडू नेपाल में है. सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द बांग्लादेश इज़ शेख हसीना एंड उनके फादर का नाम है शेख मुजीबुर रहमान. ठीक है. नाउ Sheikh Mujibur Rahman is called the father of Bangladesh. I remember Sheikh Mujibur Rahman is called the father of Bangladesh. And UNESCO, that is United Nations Educational Scientific Cultural Organization, UNESCO, has launched a prize on the name of Sheikh Mujibur Rahman. उन्होंने एक प्राइज लॉन्च किया है. And what is the name of the prize? Is Bangladesh बंधु शेख मुजीबुर रहमान इंटरनेशनल प्राइज फॉर द क्रिएटिव इकोनॉमी. तो ये इन्होंने स्टैब्लिश किया हुआ है. आई होप यू गॉट इट. नेक्स्ट, शेख मुजीबुर रहमान इज द रेसिपिएंट ऑफ द गांधी पीस प्राइज. 2020 का जो गांधी पीस प्राइज है वो किसे मिला हुआ था? वो शेख मुजीबुर रहमान को मिला हुआ था, जो कि फादर ऑफ बांग्लादेश है. ओके, शेख मुजीबुर रहमान. और 2019 का किसे मिला हुआ था? क्वाबूस बिन सैयद अल सैयद, जो कि ओमान के वहाँ के हैं, वहाँ से रिलेट करते हैं. नेक्स्ट इज वी हैव द एक्सरसाइज. बांग्लादेश के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है एक्सरसाइज समृद्धि. बांग्लादेश का जो लिबरेशन डे है दे सेलिब्रेटेड ऑन 26 of March 1971. दिस इज द लिबरेशन डे ऑफ बांग्लादेश. ओके. एंड from the Bangladesh, what I remember is that in Bangladesh
द फेस्टिवल ऑफ बांग्लादेश, देयर इज अ फेस्टिवल कॉल्ड काइट फेस्टिवल, काइट फेस्टिवल। सो बांग्लादेश जो हैं वो बेसिकली काइट फेस्टिवल मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट आई हैव इज द मैत्री, मैत्री या इसको कहते हैं फेन ब्रिज, फेनी, मैत्री या फेनी ब्रिज, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक ब्रिज है जिसको हम लोग मैत्री या फेनी ब्रिज कहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट। नेक्स्ट इज सबरूम टू रामगढ़, सबरूम इज इन त्रिपुरा, सो देर इज अ ब्रिज बिटवीन द त्रिपुरा टू बांग्लादेश, बांग्लादेश। एंड इन विच प्लेस ऑफ त्रिपुरा, त्रिपुरा के किस प्लेस में, त्रिपुरा का प्लेस है दी सबरूम, सबरूम टू रामगढ़, रामगढ़। तो इससे क्या पता चला, त्रिपुरा में एक जगह है इसका नाम है सबरूम, वहाँ से रामगढ़ जो कि बांग्लादेश में एक ब्रिज बनाया जा रहा है। सो दिस इज वी ऑल्सो नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट पॉइंट, बांग्लादेश ने अभी अपनी देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज़ रिपोर्टर को उन्होंने नियुक्त किया हुआ है, ठीक है। सो बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज़ रिपोर्टर जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है तशनुआ आनान शिशिर। So this is she is the first transgender news reporter of the Bangladesh. Next, SO Chini campaign. So Bangladesh is also organizing an असो चीनी कैंपेन। ये क्या है बेसिकली, ये बांग्लादेश में जो फेक न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं या फेक न्यूज़ जो स्प्रेड होती है उसको कर्ब करने के लिए, उसमें रोक लगाने के लिए एसओ चीनी कैंपेन भी वहाँ पर लॉन्च की गई है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनेस्को, कैन यू टेल मी? द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनेस्को इज इन पेरिस, ओके। Paris, where is Paris? Paris is in France. And with France, we have an exercise called Desert Night. Desert Night. ये एक्सरसाइज है हमारी फ्रांस के साथ। नेक्स्ट, पेरिस और किसका हेडक्वार्टर है? सो पेरिस इज हेडक्वार्टर ऑफ FATF, that is Financial Action Task Force, and also Paris is headquarter of International Energy Agency, International Energy Agency. Okay, so what I told you that the Paris, I told you that the Paris has the headquarter of UNESCO first. Second, the Paris is also the headquarter of Financial Action Task Force, and the third, the Paris is headquarter of the International Energy Agency, and Paris is the capital of France, and with France India do an exercise called Desert Night. Next, so यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बांग्लादेश के एक्टर जो कि जिनका नाम है सारा बेगम काबोरी, उनकी ढाका में मृत्यु हो गई एज द एज ऑफ 70 years. Next, Narendra Modi Stadium in which city will host the T20 World Cup फाइनल इन द November 21. सो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बारे में पूछा गया है हमसे। सो आपको पता होना चाहिए कि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वो जो कि गुजरात अहमदाबाद में है। नाउ विद गुजरात व्हाट वी रिमेंबर इज दैट गुजरात में अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है ये सबसे बड़ा स्टेडियम है वर्ल्ड का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, गुजरात में हम एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हैं जिसका नाम है लिथियम फैक्ट्री। लिथियम फैक्ट्री ये गुजरात में लगाई जा रही है अभी। सो दिस इज़ यूनिट रिमेंबर, लिथियम फैक्ट्री इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बिकॉज हम जो इंडियंस हैं अब काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर या इलेक्ट्रिक जो गैजेट्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है। सो फॉर दैट पर्पसेज वी नीड बैटरीज, and batteries are made from the lithium only, so that's why we are establishing the lithium factory now. So
द बिगेस्ट लिथियम फैक्ट्री इज एस्टेब्लिशिंग इन अहमदाबाद, गुजरात. नाउ फॉर दिस लिथियम फैक्ट्री फ्रॉम वेयर वील गेट द लिथियम, हमें लिथियम कहाँ से मिलेगा? सो लिथियम हमें मिलेगा बेसिकली ऑस्ट्रेलिया से. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में लिथियम पाया जाता है, हम ऑस्ट्रेलिया से लिथियम लेंगे. नेक्स्ट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट जू. वर्ल्ड लार्जेस्ट जू, ये बेसिकली कहाँ पर आ रहा है? वर्ल्ड लार्जेस्ट जू जो है बेसिकली ये जामनगर गुजरात में आ रहा है. ठीक है, ये गुजरात में आ रहा है, जामनगर गुजरात में. ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट जू जो कि रिलायंस के द्वारा और अडानी के द्वारा मिलके इस्टेब्लिश्ड किया जाएगा, वर्ल्ड लार्जेस्ट जू गुजरात में. थर्ड पॉइंट, गुजरात में 182 मीटर, आपको पता होगा ये काफ़ी पुरानी न्यूज़ है, सरदार पटेल की जो प्रतिमा है वो है. बट एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सेकेंड लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ द सरदार पटेल, ठीक है, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, वो कहाँ पर है? वो भी हमारा गुजरात में ही है, सेकेंड लार्जेस्ट भी और फर्स्ट लार्जेस्ट भी. ठीक है, सरदार पटेल को कहते हैं द बिस्मार्क ऑफ इंडिया, बिकॉज सरदार पटेल ने यूनिफिकेशन किया था इंडिया का और बिस्मार्क ने यूनिफिकेशन किया था जर्मनी का. सारी जो रियासतें थी उनको मिलाया था, जैसे सरदार पटेल ने यहाँ इंडिया में, वैसे बिस्मार्क ने जर्मनी में. दैट्स वाई द सरदार पटेल आर कॉल्ड द बिस्मार्क ऑफ इंडिया. एंड विद सरदार पटेल यू शुड नो दैट सरदार पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली थी? तो सरदार पटेल को सरदार की उपाधि 1928 में बारदोली के सत्याग्रह में बारदोली की गर्ल्स ने दी थी. बट अगर क्वेश्चन में बारदोली नहीं आता है तो आप वहाँ पर गांधी जी लगा सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड. नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है, सो ये हमारी न्यूज़ हो गई. एंड द गवर्नर ऑफ द गुजरात इज़ द आचार्य देवव्रत एंड द मिनिस्टर इज़ विजय रूपानी. द कैपिटल इज गांधीनगर. Now, who among the following set a new world record in the women 49 kg category at the Asian Weightlifting Champion 21? So basically ये मीराबाई चानू हैं जिन्होंने एक रिकॉर्ड इस्टेब्लिश किया 49 कैटेगरी केजी में, एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियन में इन्होंने इस्टेब्लिश किया हुआ है. और इससे पहले भी इन्होंने 203 केजी कैटेगरी में इस्टेब्लिश किया हुआ था नेशनल चैम्पियनशिप इन द कोलकाता इन द फरवरी लास्ट ईयर, पिछले साल इन्होंने किया हुआ था. कुछ नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व ऑन 18 अप्रैल. सो 18 अप्रैल में हमने वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि विश्व विरासत दिवस, मैं हिंदी में नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज हिंदी वहाँ पर लिखी हुई है, सो आई होप यू विल कोऑपरेट विद दिस थिंग. सो 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, जिसका जो थीम है वो है हमारा कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर, यानी कि जो हमारा पास्ट था बड़ा कॉम्प्लेक्स था और डाइवर्स हमारा फ्यूचर है. सो दिस वॉज द थीम. सो 18 अप्रैल, इफ आई वॉन्ट टू मैंशन हेयर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल, what I'll say, 18th April is the Heritage Day. Then I have the 19th April. 19th April is the World Liver Day. World Liver Day. This is 19th April. Then what we have after 19th April, I have 21st April. This is Civil Service Day. Civil Service Day. Okay. Next is 24th April and 25th April. Now थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे. 24th April we have the पंचायत राज डे. पंचायत राज डे, बिकॉज अभी पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं, तो पंचायत राज डे 24th April. फिर उसके बाद 25th April इज़ दी मलेरिया डे. मलेरिया डे इसे याद कैसे करेंगे? आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे 24th April इज़ द पंचायत राज डे. सो पंचायत में किसी ने छींक दिया और छींकने से वहाँ पर क्या फैल गई? मलेरिया फैल गई. तो पहले पंचायत राज डे आएगा, फिर मलेरिया डे आएगा. ठीक है, सो 24th April इज़ द पंचायत राज डे एंड 25th April इज़ मलेरिया डे. What mnemonic more I can tell you is you can remember it like that
22 मार्च, 22 अप्रैल एंड 22 मई। ठीक। सो देखिए 22 मार्च, मार्च एम फॉर मॉइस्ट होता है, MOIST मतलब गीला। सो 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे। ठीक, शायद आपको याद हो गया होगा, एम फॉर मॉइस्ट, ठीक है, और एम फॉर गीला, जो चीज़ कोई गीली हो जाती है और पानी से गीली हो सकती है। सो 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। नेक्स्ट इज 22 अप्रैल, ए फॉर एप्पल, और एप्पल हमेशा ज़मीन पर उगता है। सो 22 अप्रैल इज द वर्ल्ड अर्थ डे। ठीक। देन 22 मई, 22 मई इज द बायोडाइवर्सिटी डे, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे। ओके। नेक्स्ट, is we have here, next we have here is this is the World Heritage Day. Then we have the Krishna Prasad has been appointed as the group editor chief of the which newspaper. So इन्हें हिंदू का बनाया हुआ है। ये जो चीफ एडिटर होते हैं, जो पेपर को एडिट करते हैं या उसके बारे में बताते हैं, आर्टिकल्स के बारे में बताते हैं, सो कृष्णा प्रसाद को न्यूज़ एडिटर बनाया गया है हिंदू का। ठीक है। फिर हम बात करते हैं हिंदू जो बेसिकली फाउंडर हैं उसके, वो हैं सुब्रमण्य अय्यर, एंड इसकी जो फर्स्ट कॉपी इशू हुई थी इज़ इशूड ऑन द 1878। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नोडल ऑफिसर फॉर द कोविड-19 मैनेजमेंट। तो मनीष सिसोदिया को अपॉइंट किया हुआ है नोडल ऑफिसर फॉर द कोविड-19 मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट इज Shaukat Tari has been appointed as the new finance minister of the which country? So पाकिस्तान के ये नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ओके। नेक्स्ट इज, एंड पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, यू वेरी वेल नो, कैपिटल इस्लामाबाद, करेंसी पाकिस्तानी रुपी। ओके। नाउ Serum Institute of India has requested which country to lift ban on the export of the raw material required for the production of the Covishield. सो कोविशील्ड के प्रोडक्शन के लिए देखिए हुआ क्या था, बेसिकली जो सीरम इंस्टीट्यूट के ओनर हैं, दैट इज़ आधार पुणे वाला, ठीक है। सो उनको कोविशील्ड के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था जिसपे यूएस ने बैन लगाया हुआ था। सो इन्होंने जियो बाइडेन जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं, कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं, 46 नंबर के प्रेसिडेंट हैं, उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप बैन हटा लीजिए ताकि हम अपना इंपोर्ट कर सकें और हम बना सकें। सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर हेयर, कुछ पॉइंट्स मैं ऐड करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रेसिडेंट, अबाउट द यूएस प्रेसिडेंट। तो यूएस प्रेसिडेंट इज़ जियो बाइडेन 46 प्रेसिडेंट है, एंड वाइस प्रेसिडेंट इज़ कमला हैरिस, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो कि 49 वाइस प्रेसिडेंट हैं। रिमेंबर 46 थे जियो बाइडेन, 49 थे कमला हैरिस। हमारे देश के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, रामनाथ कोविंद। ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं, 14th नंबर के ये प्रेसिडेंट हैं। ओके। सो एंड कमला हैरिस हैं कहाँ से, कमला हैरिस के जो हस्बैंड हैं उनका नाम है डगलस, दिस इज़ द सरनेम डगलस। सो डगलस इज़ द नेम ऑफ द कमला हैरिस हस्बैंड, एंड कमला हैरिस इज़ फ्रॉम तेलंगाना। सो ये तेलंगाना में एक गांव से हैं, मतलब बिलोंग करती हैं, ठीक है। एंड शी इज़, यू कैन से, इंडो अमेरिकन। सो जियो बाइडेन 46 प्रेसिडेंट, कमला हैरिस द 49th वाइस प्रेसिडेंट, एंड द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो कैपिटल है वो वॉशिंगटन DC है। DC का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। नाउ आई नीड टू मेंशन मोर पॉइंट्स हेयर that in India we have 2 vaccine right now. First is the Covishield, so I must write it like Covishield. Okay. Now Covishield में देखिए क्या आया, S आया, एस से क्या आता है, सीरम इंस्टीट्यूट। सो बेसिकली सीरम इंस्टीट्यूट ने जो वैक्सीन लॉन्च की है उसका नाम क्या है, कोविशील्ड। द सेकेंड वी हैव इज Covishield, and the second we have is
just a minute. So first is the Covishield and the second is we have is Covax. ठीक. So कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ने किया हुआ है और कोवैक्स किसने किया हुआ, कोवैक्स किया हुआ है भारत बायोटेक ने, भारत बायोटेक. ठीक है. सो कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट, कोवैक्स भारत बायोटेक. भारत बायोटेक ये गवर्नमेंट की एक कंपनी है. ये कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट है ये प्राइवेट कंपनी है. एंड कोवैक्सीन इसका फुल फॉर्म नाम है. देन इंडिया ने अभी रशिया की वैक्सीन, रशियन वैक्सीन जिसका नाम है स्पुटनिक 5 को अप्रूवल दे दिया है थर्ड फेज ट्रायल के लिए. कहने का मतलब हमारे पास पहली वैक्सीन हो गई, हमारे पास दी कोविशील्ड, द सेकंड इज द कोवैक्स, देन द थर्ड वन इज द स्पुटनिक 5. सो स्पुटनिक 5 को हमने अप्रूव कर दिया है एंड इसकी जो कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है वो 99.99% है, ऐसा बोला जा रहा है. सो ये रशिया की वैक्सीन है द स्पुटनिक 5. सो दिस इज अबाउट द वैक्सीन्स. नेक्स्ट. सो देखिए आप देख सकते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज़ रिक्वेस्टेड द यूएस, और इसके जो सीईओ हैं वो आधार पुणे वाला है. इनकी फैक्ट्री में भी आग भी लग गई थी. यूएस के प्रेसिडेंट हैं जियो बाइडन. कौन से नंबर के, मैंने बताया 46 नंबर के हैं. वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस. हस्बैंड का नाम डगलस, सरनेम है ये उनका. नेक्स्ट. सो फ्रेंड्स यहाँ तक हमारे क्वेश्चंस थे, ये मैंने डिस्कस किए हैं. These are the very important questions. So I hope you learn some of the basic fact and try to remember as much as you can, so the learning could take place. If you like this session, just do let me know in the comment section. Like the video, share with your friends. Thank you. This is Mohit. मिलते हैं next session में. Till then, take care. Goodbye and best of luck. Thank you.